पत्नी को बदसूरती का ताना मारने वाले पति। पति अपनी 32 साल की पत्नी को रोज़ बदसूरत बोलकर ताना मारता था। उसे यह एहसास दिलाता था वह कितनी बदसूरत है। वह कहता था कि तुम सुंदर नहीं हो। शायद वह दूसरी महिलाओं से उसकी तुलना भी करता था। एक दिन पति ने पत्नी को उसके लुक को लेकर इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ बोला कि वह सहन नहीं कर पाई और अपनी जान दे दी। वह पति जिसे वह इतना प्रेम करती थी, जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, वह पति उसकी दुनिया था। वह जानती थी कि वह देखने में कोई हीरोइन नहीं है। साधारण सी अपनी शक्ल सूरत को भी वह बड़े प्यार से पति के लिए संवारती। उसने बहुत कोशिश की वह पति को रिझा सके। वह जानती थी कि वह कोई हूर की परी नहीं है, लेकिन फिर भी वह सजने संवरने की कोशिश करती। हालांकि उसे बाकी लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा नहीं लगता, फिर वह पति के लिए तैयार होती। वह तो जैसी थी वैसे ही रहना चाहती थी। उसके मन की खूबसूरती को उसका पति ही नहीं देख पाया। वह अपने पति के मुंह से बार बार अपना अपमान सुनकर परेशान होती थी, लेकिन फिर हंसकर भुला देती थी। उसे लगता कि आने वाले समय के साथ यह बात ठीक हो जाएगी, लेकिन यह हर दिन के साथ बढ़ता ही चला गया। वह दुनिया को दूसरे नज़रिए से देखती थी। वह चाहती थी कि उसका पति उसके विचारों, उसकी बातों को महत्व देना कि बाहरी सुंदरता को, लेकिन पति के ताने दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले गए। आखिरकार उसने अपने बदसूरती को ख़त्म करने के लिए अपने पूरे शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेला और खुद को आग लगा दी। वह आग में बुरी तरह जल गई और इसके साथ उसके बाहर शरीर की चमड़ी के साथ उसका मन भी जल गया। उसे पड़ोसियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने तो जाना तय ही कर लिया था। अंत में उसने दम तोड़ दिया और इस तरह पति का उसकी बदसूरती से पीछा छूट गया। एक महिला शादी के बाद खुद को पति की दुनिया में एडजस्ट करते करते दम तोड़ देती है। यह बात जब उसके घर वालों को चली तो उन्हें एक झटका सा लगा, क्योंकि उनकी बेटी उनके लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत थी। हर माता पिता के लिए उसकी संतान सबसे प्यारी होती है। वह अपनी बेटी को अपने जान से ज़्यादा चाहते थे। पिता ने अपनी बेटी के पति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, लेकिन इससे क्या होगा? उनकी खोई हुई बेटी अब वापस तो नहीं आ सकती। असल में लोग आज भी सबसे पहले किसी की सूरत देखते हैं, सीरत तो इसके बाद ही आती है। शादी में तो सबसे पहले लड़की की सुंदरता ही देखी जाती है। इस कारण भी कई लड़कियों की शादी टूट जाती है। पत्नी सभी को सर्वगुण संपन्न चाहिए, सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, संस्कारी चाहिए, गोरी चाहिए, लंबी चाहिए, घर संभालने वाली चाहिए और अब तो कमाने वाली भी चाहिए। वही सुंदर महिला भी शादी के बाद कुछ सालों बाद माँ बन जाती है। उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वह सबसे पहले अपना ख्याल रखना ही छोड़ देती है। पति को इस बात से दिक्कत होने लगती है। उसे उसकी पत्नी में अब पुरानी वाली बात नज़र नहीं आती। वह यही नहीं देखता कि वह किन हालातों से गुजर रही है, बल्कि अब उनकी पत्नी उसे बोरिंग लगने लगती है। महिलाओं के ऊपर हमेशा सुंदर दिखने का दबाव रहता है। वह घर में हो या बाहर, अपने लुक को लेकर वह हमेशा परेशान रहती है।
ऐसा नहीं है कि वह जैसी है वैसी ही रहे। शादी और बच्चा होने के बाद किसी भी महिला का वज़न बढ़ जाना सामान्य है, लेकिन लोग उसे टोकना शुरू कर देते हैं। अरे लोगों ने तो माँ बनने के बाद ऐश्वर्या राय तो भी उनके बड़े वज़न के लिए ट्रोल किया। सोनाक्षी सिन्हा हो, सारा अली खान हो या फिर विद्या बालन हो, इनकी वजह से को लेकर इन्हीं की बार टोका जा चुका है। पता नहीं लोगों के लिए सुंदरता के मायने क्या है। हमारे लिए तो दुनिया की हर महिला अपने रूप में सुंदर है। वह अपने आप में यूनिक है, क्योंकि जो बात उसमें है वह किसी और में नहीं है। इसलिए सुंदरता को लेकर महिलाओं को लोड नहीं लेना चाहिए। बस उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वे किसी से कम नहीं है और जैसे भी है बेहद खूबसूरत है। बाकी दुनिया किसी को भी छोड़ती नहीं है, वह चाहे कोई साधारण महिला हो या फिर विश्व सुंदरी। वैसे भी सुंदरता की नाम कोई सीमा है ना कोई पैमाना। अनीशा के माता पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद उसके पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। अब उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया, लेकिन यह मामला कहीं ज़्यादा पीड़ादायी है। जो भी हो, किसी की बातों को हमें इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी से हार मानकर खुदकुशी का फैसला करना बहुत ही गलत है।